आनंदित हुए हम आप आए इस मंच पर। आपका तहे दिल से वेलकम, आपका तहे दिल से वेलकम। तो मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बहनों से कि हमारे आदरणीय सभी मंच और अतिथियों का तिलक और पुष्पगुच्छ देकर सभी का स्वागत करेंगे। हमारे सभी अतिथियों का और आदरणीय दीदियों का यहाँ पुष्पगुच्छ देकर और आत्मस्मृति का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अभी हम सभी शांति में बैठ के 2 मिनट उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे आज के आदरणीय सम्माननीय सभी अतिथिगण और आज की सभा में बैठे हुए हमारे सभी प्यारे भाई और बहनें, आज बहुत ही खुशी का दिन है और खुशी हो रही है कि जो कार्य हमें परमात्मा के द्वारा मिला या हमारे हेडक्वार्टर से मिला, कार्य हमने बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे से हमने पूरा किया, जिसमें साथी सहयोगी हमारे भाई और हमारी माताएं तथा हमारे जो आए हुए हैं यहाँ पर अपने पद में विराजित कृषि से संबंधित जो अधिकारी हैं हमारे भाई जी रंगाले जी, इन्होंने भी हमें सपोर्ट किया कि हम आपका जो अभियान जा रहा है तो हम आपके हर ग्राम पंचायत में सबको बताएंगे। तो उन्होंने भी एक कॉल करके या सबको ये करके बता दिया। बहुत अच्छे से इनका भी सहयोग रहा और हमारे गोयल सर तो है ही बाबा के बच्चे, क्योंकि वो तो हमें बार बार सपोर्ट देते आए हैं, साथ देते आए हैं। आज तीसरी बार है बाबा के घर में वो आए हैं और आज उनका कार्य जो है समाप्त तो होने जा रहा है। 31 तारीख है भाई और आज उनका यहाँ आमगांव में ये जो कार्य चल था
वो पूरा होने जा रहा है। और आज से हमारे भाई जी का संकल्प है कि हम भी समाज सेवा में, विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी और सहयोगी जरूर बनेंगे। तो इनके लिए जोरदार तालियां। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और कार्यकाल में इन्होंने सभी को साथ देते हुए, सहयोग देते हुए अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से पूरा किया। लेकिन ये जो कार्यकाल था वो गवर्नमेंट का था, ये स्कूल गवर्नमेंट, लेकिन अब ऑलमाइटी गवर्नमेंट जो है ना, उनका कार्यकाल अभी से शुरू होना है। कल 1 तारीख है, कल 1 तारीख से इनका ऑलमाइटी गवर्नमेंट का जो कार्य है वो पूरा होना है। ऐसे हमारे प्यारे भाई जी भी यहाँ पहुंचे हैं और साथ में अभी नवनिर्वाचित है, अभी हमने सबने चुनकर दिया है, हमारे प्यारे भाई सभापति जी गौतम भाई जी, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। अब इनका कार्यकाल अभी शुरू हो रहा है ना। अब इनका कार्यकाल ऐसा हो जो दिन दुगनी और रात चौगुनी ये अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, हर एक भावनाओं को समझते हुए ये कार्य इनको पूरा करना है। हम सब बहनों की, ईश्वर की और सब भाई बहनों की दुआएं आपके साथ है भाई। और जब भी हमें भी कुछ सहयोग लगा कुछ कार्य करने के लिए तो आपसे हम तो जरूर सपोर्ट लेंगे और आपको भी हमारी मदद लगे तो हम बहनें हमेशा तैयार हैं। और इसीलिए हमारे भाई जी भी आज यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी बहुत बहुत बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है। और हमारी प्यारी बहन जब भी बुलाओ हर प्रोग्राम में, अभी दूसरी बार यहाँ आई है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हमारा अभियान गया वहाँ पर भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दी। ऐसी हमारी प्यारी छबू बहन, अच्छा हम छबू बहन ही कहते हैं, इनका नाम दूसरा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है हमको। तो ऐसे हमारी ये जिला परिषद सदस्य जो है छबू बहन के, ये भी आज यहाँ पहुँची है, तो बाबा के घर में भी इनका स्वागत है। और बहुत अच्छा इनका भी कार्यकाल है, समाज सेविका है, बहुत अच्छा समाज के अंदर स्वभाव संस्कार बहुत प्यारे हैं और हर एक की भावनाओं को समझते हुए ये भी कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम सब शिव शक्तियों का साथ हमारी बहन के साथ रहेगा, ये भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े और अनेकों का कार्य करते हुए परमात्मा का नाम भी और अपने सारे भारत का नाम और अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन करे। इन दुआओं के साथ इनको भी मैं शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखती हूँ। और साथ में हमारे भाई अच्छा वैष्णव सर भी, जिन्होंने भी अभियान के अंदर अपना बहुत सारा योगदान बनाते गए, साथ देते गए और हमारा उमंग गुस्सा बढ़ाते गए, इसलिए इनका भी बहुत बहुत मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये जो समापन कार्य है तो भाई लॉन्चिंग हुई थी गोंदिया में और इसका शुभारंभ आमगांव से हुआ और आमगांव में ये 20 दिन अभियान आमगांव तालुका में चला और कल ही भाई नंगडाले सर तिरोड़ा में जो है लॉन्चिंग हुई। कल तिरोड़ा में लॉन्चिंग होने के बाद आज से वहां का अभियान शुरू हुआ। वहां के आपण आपली पुराण्या पद्धतीने जर कबाड कष्ट करून जर शेती करू तर हा जो खर्चाचा पाठपुरावा आहे बहुत अंशी कमी होऊन जाईल। आता आपल्याला शेतीची अवघड वाटत आहे ती शेती आपल्याला सोयीस्कर होईल, पण त्यासाठी आपल्याला जुनी पद्धत जी आहे ती पद्धत आपल्याला अंगीकारावी लागेल आणि त्यावरच आमचे केंद्र शासनाचे जे भर आहे आणि शेतकऱ्यांवर विशेषतः जास्त लक्ष आहे आणि आज ते संबोधनही करणार आहे, तर त्या संबोधनाच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला उपस्थित व्हायचं आहे, म्हणून थोडासा वेळेचा अभाव आहे। मी जास्त न बोलता आपल्या शब्दाला इथंच थांबवतो। ओम शांती, ओम शांती। आपने अपने शब्द हमारे समक्ष रखे, अमूल्य शब्द, तो चिड़चाड़ बांध के तो सरपंच साहब
वाले जी का भी धन्यवाद। और मैं अभी अनुरोध करती हूँ कि यह प्रांगण सर गट विकास अधिकारी पंचायत समिति आमगांव, आप भी अपने 2 शब्द हमारे समक्ष रखेंगे। ओम शांति। आज 31 मे 2022 आपण सगळ्यांसाठी आनंदाचा दिवस आहे। भारत सरकार संस्कृती मंत्री यांच्या पुढाकाराने आणि प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने आयोजित आत्मनिर्भर किसान अभियान यामध्ये आपल्या तालुक्यात साधारणतः मागील 20 दिवसापासून आपण सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि आपल्या प्रमुख उपस्थितीने आपण आपल्या तालुक्यात राबविलेल्या आणि याची सांगता याचा गोडवा आपल्या तालुक्यात पसरावा आणि तो पसरलेला आहे आणि त्याची महती हळूहळू का होईना सर्व जनतेपर्यंत पोहोचणार। त्या निमित्ताने आयोजित समापन कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माझे ज्येष्ठ बंधू आमच्या पंचायत समितीचे सन्माननीय सभापती आदरणीय राजेंद्र भाऊ गौतम, त्याचप्रमाणे सर्वांसाठी सुप्रसिद्ध एक चांगले व्यक्ती कर्तव्यदक्ष अधिकारी आपल्या तालुक्याला लाभलेले तालुका मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार आदरणीय भोयर सर, आज त्यांचा सेवानिवृत्तीचा शेवटचा दिवस आहे, सेवेचा शेवटचा दिवस आहे, ते आपल्याला लाभले। आपल्या जिल्हा परिषद क्षेत्राच्या एक चांगली व्यक्तिमत्व आदरणीय सभुताई उके, त्याचप्रमाणे त्या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित प्रामुख्याने ताई, त्यांच्या सहकारी आपल्या पंचायत समितीचे सोनेखारी तथा जांभूळफुलाचे एक चांगले आदर्श ग्रामसेवक वैष्णवजी आणि त्या कार्यक्रमाला आवर्जून सर्व उपस्थित बंधू भगिनी, स्वप्न आपण जो पाहतो आणि त्याची वाटचाल ज्या जोमाने करतो, पण स्वप्न पूर्तीसाठी जर ज्ञान नसेल तर ते स्वप्न कधीही पूर्ण होत नाही। आणि त्याकरिता शेवटच्या घटकापर्यंत जो ज्ञान आहे, जैविक शेतीचं ज्ञान खऱ्या अर्थाने जोपर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत पर्याय शेतकऱ्याचा विकास होणार नाही। आणि आपण संकल्प करून हा ज्ञान आपण तिथपर्यंत पोहोचवतात, अविरतपणे पोहोचवतात, त्याकरिता खरोखरच शासन तर करीतच आहे, कर्मचारी सुद्धा करत आहेत अहोरात्र, पण त्यांना मानधन मिळतो, पगार मिळतो, पण आपण निस्वार्थपणे ही सेवा करत आहात, त्याकरता खरोखरच आपण पूजनीय आहे। खरोखरच मी आपण सर्वांना मी नतमस्तक होतो। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है कि जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। अज्ञानामुळे आज आपण परिस्थिती पाहतो आपल्या त्यांना पद्धती माहित नाही। जो आता नवीन ज्ञान आहे, सायन्सचा असो किंवा जैविक शेतीबद्दलचा असो, आम्हा रासायनिक फर्टिलायझरचा वापर करतात। प्रामुख्याने काय आहे की मला ज्याप्रमाणे माझं शरीर आहे, माझ्या शरीराच्या मला कुठला रोग आहे, जोपर्यंत डायग्नोसिस होणार नाही, माझ्या रक्ताच्या टेस्ट होणार नाही, तोपर्यंत मला कळणार नाही की नेमका मला कुठला आजार आहे, तोपर्यंत डॉक्टर त्याचा उपचार करू शकणार नाही ना। त्याचप्रमाणे
जी भारत माता आहे, आपली जी माती आहे, आपली जी शेती आहे, त्या माझ्या शेतात माझ्या मातीत कुठल्या घटकांची कमतरता हे जोपर्यंत त्या शेतकऱ्याला माहीत होणार नाही, तो अमाप रासायनिक आपल्या ह्याचा फर्टिलायझरचा वापर करणार आणि त्यामुळे त्या जमिनीची जी पोषकता आहे पाणी साठवून ठेवण्याची, ती पोषकता वाढणार नाही किंवा त्या जमिनीची जी ही आहे उपजाऊ शक्ती ती नाहीशी होईल, नष्ट होईल आणि आपल्या ह्या मातीची जी कॅपॅसिटी आहे उत्पादनाची ती कमी होईल. आणि त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आज आपल्या शेतीची मातीतली रासायनिक तपासणी करून घेणं आवश्यक आहे की त्याच्या मातीमध्ये, त्या शेतातल्या मातीमध्ये नेमका कुठल्या घटकाची कमी आहे. जोपर्यंत हे माहीत नाही, हा जो नॉलेज आहे हा शेतकऱ्यांपर्यंत जोपर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने चांगली शेती करू शकणार नाही, त्याला उत्पन्न मिळणार नाही आणि तो संपन्न होणार नाही. आणि म्हणून आपल्या माध्यमानं, शासनाच्या माध्यमानं आपण सगळे मिळून हा संकल्प आत्मनिर्भर किसानचा आपण जनतेपर्यंत थेट पोहोचू, ज्या अर्थानं त्याचा कायापालट होईल आणि आपला देश ज्याप्रमाणे आधी 70 वर्षापेक्षा किंवा 100 वर्षाच्या आधी जी आपली अवस्था होती, कारण की एकेकाळी येथे सोन्याचा धूर निघत होता असं म्हणतात, सोन्या की चिडिया म्हणत आपल्या देशात, ते दिवस सुद्धा येऊ शकतील. तर फक्त हा कसा अभियान ही मोहीम आहे, हा जो ही चळवळ आहे, ही एक चळवळ बनली पाहिजे, लोक चळवळ बनली पाहिजे. आणि आपण मला इथं बोलावला, मान सन्मान दिला, माझा स्वागत सत्कार झाला. माझा हा माझी ही दुसरी वेळ आहे बहुतेक. सुरुवातीला ज्या दिवशी ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली त्यावेळेस मी इथे नव्हतो म्हणून येऊ शकलो नाही, परंतु आज आपण मला पाचारण केला, माझा मान सन्मान झाला, त्याबद्दल मी आयोजकांचं मनस्वी आपल्या पंचायत समितीच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो. मला बोलण्याची संधी दिली, पुनश्च आपला आभार व्यक्त करतो आणि मी माझे 2 शब्द मागे घेतो. ओम शांती. दीदी, आपकी अनुमति अगर हो तो मेरे यहाँ से किसान है यार, तो जैविक खेती का वापर करते, इनका थोड़ा सा स्वागत करें आपके माध्यम से. फूलचंद जी तरोने मेरे यहाँ के किसान है, उन्होंने जैविक खेती का उपयोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं. आ जाइए ऊपर. किसान भाई का स्वागत करेंगे जो जैविक खेती करते हैं और उनको देख के और भी प्रेरित होकर खेती करेंगे. तालियों के साथ बच्चों को सम्मान करेंगे. और अभी हमारे समक्ष हमारी प्यारी चबुताई ओके जिला परिषद सदस्य गोंदिया, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ आप भी अपने दोस्तों. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. आज आत्मनिर्भर किसान अभियान चा समापन कार्यक्रम इथं आयोजित केलेले आहे. तर या कार्यक्रमामध्ये आज मंचावर उपस्थित आमच्या आमगाव तालुक्याचे तहसीलदार साहेब, त्यांनी आपल्या आमगाव तालुक्याला खूप चांगल्या प्रकारे सेवा दिलेली आहे आणि खूपच छान आपल्याला भोयर साहेब, तहसीलदार साहेब आपल्या आमगाव तालुक्याला लाभले होते. तर आज त्यांचा आज शेवटचा सेवानिवृत्तीचा दिवस आहे आणि तसेच मंचावर उपस्थित आमच्या आमगाव तालुक्याचे सभापती माननीय गौतम साहेब, तसेच व्हिडिओ साहेब, राजवाले साहेब, तसेच ग्रामसेवक साहेब आणि इथं उपस्थित स्मिता दीदी, वैशालीताई, तसेच लक्ष्मीताई आणि इथं उपस्थित माझे वरिष्ठ बंधू आणि भगिनी
ऑक्सिजन मिळत नाही आणि ऑक्सिजनचा अभाव आहे. आपल्याला या कोरोना काळामध्ये या ऑक्सिजनचं महत्त्व आपल्याला कळलं आणि ते सुद्धा या अभियानाच्या माध्यमातून लोकांना एक प्रेरणा मिळाली आणि ताईंनी आपल्या भाषणातून सांगितलं होतं की आपल्या सगळ्यांनी 5 जूनला पर्यावरण दिवस आहे आणि सर्वांनी तरी एक झाड लावावं हे सुद्धा ताईंनी आपल्या भाषणातून या संघटनेच्या माध्यमातून सांगितलं होतं आणि पर्यावरणाचे सुद्धा महत्त्व आपल्या आमगाव तालुक्यामध्ये लोकांना त्यांनी पटवून दिलं आणि प्रेरणा दिली. असंच आपलं हे अभियान खूप छान प्रकारे आपल्या आमगाव तालुक्यामध्ये जे 64 गाव आहे ग्रामपंचायत तिथं खूप छान कार्यक्रम झाला आणि आपल्या जे पदाधिकारी आहेत अधिकारी आहेत त्यांनी खूप छान प्रकारे त्यांना व्यवस्था निर्माण करून दिली आणि या अभियान आपलं चांगलं राहिलं. आत्मनिर्भर किसान ये जो अभियान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा केंद्र शासन के चलाया जा रहा है, उसमें सभी गांवों में इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की तरफ से हर गांव को विजिट देके गांव में सभी लोगों को मार्गदर्शन किया गया. उसमें मेरा भी गांव सोनेखारी और एक चावड़ा करके था और सोनेखारी में कम से कम 200 किसान महिला पुरुष वहाँ पे उपस्थित थे वो काम पे और दीदी ने बहुत ही अच्छे से उनको एक मार्गदर्शन करके बताया है कि जैविक खेती के क्या क्या लाभ हैं और रासायनिक खेती के क्या क्या नुकसान है. और उसके ऊपर उन्होंने कहा भी है कि हम गांव में एक कार्यक्रम 5 दिन का लेंगे सोनेखारी में दीदी 5 दिन का ना. तो जैसे भी गांव के लोगों की मनस्थिति तैयार होती है वैसे मैं करता और उसके बाद हमें और 21 जून को हमारे गांव में योग दिवस भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं. शायद उस पीरियड में हम कुछ कर सके तो मैं ऐसा करने के विचार है हमारा 21 जून को. तो वो एक कार्यक्रम है और उसी के साथ साथ वो कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. और एक भाई बैठे हैं हमारे पास, इन्होंने मुझे बताया कि ये पूरा 3 एकड़ इनके जो खेती है पूरा जैविक पद्धति से कर रहे हैं, किसी भी रासायनिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं और वो खुद अपने खाने के लिए उसका उपयोग करते हैं. अब ये इतनी मानसिकता किसान की बन सकती है कि 5 एकड़ में मैं 1 एकड़ अपने खाने के लिए लगाऊं, तो 1 एकड़ सिर्फ खाने के लिए अपने लिए बना रहे हैं. मगर ये मानसिकता कम से कम ऐसा होना चाहिए कि मैं दूसरों को जब दूं वो भी रासायनिक वाला नहीं होगा. पहले मानसिकता यह होना चाहिए कि मैं 1 एकड़ में तब्दील करूं, जैसे 1 एकड़ की फसल को मार्केट में लाऊं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि ये रासायनिक है और ये जैविक. और हमारे कलेक्टर साहब जब काड़े साहब आए थे उन्होंने एक अभियान चलाया था और उन्होंने पूरे जिले में सबको खिलाया था ऑर्गेनिक चावल. हर पंचायत समिति में कार्यक्रम रखा था, वहाँ चावल बन रहे थे जो किसानों लगे थे और बहुत अच्छा कैंपेनिंग चले. मगर सब चले गए तो बाद में सब बंद हो गया. और इसी तरह से आप जब कर रहे हैं तो आप भी अपने किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित तो करें आगे, क्योंकि कैसे किसान किसी की देखा नहीं करता है, किसान खुद काम नहीं कर पाता. अगर उसके गांव में किसी किसान ने कुछ अच्छा कर दिया और उसके पास कुछ पैसा आए बढ़ गई तो फिर उसके पीछे वो चलना चालू करते हैं और उसके पीछे पूरा गांव चलता है ऐसे. तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप सभी की तरफ से हम आपको शुभेच्छा देते हैं और आप और मैं अनुरोध करती हूँ हमारे तहसीलदार साहब जी, मोहित भाई जी, आप भी अपने 2 शब्द हमारे समक्ष रखेंगे. सर एक बटन. आजादी का अमृत महोत्सव निमित्त प्रजापती ब्रह्म कुमारी यांच्याकडनं आज आत्मनिर्भर किसान अभियानाचं सांगता प्रोग्राम आज करण्यात येत आहे. त्या प्रोग्रामला उपस्थित असलेले जिल्हा परिषदचे सन्माननीय सदस्य सौ उके मॅडम, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आदरणीय पंचायत समितीचे सभापती गौतम साहेब,
त्याचप्रमाणे पंचायत समिती आमगावचे समग्र विकास अधिकारी रांगणारे साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले ग्रामसेवक आणि शेतकरी ताईची पूर्ण टीम आणि या प्रोग्रामला उपस्थित असलेले संघीय प्रजापती ब्रह्मकुमारी चे सगळे सदस्य, प्रतिष्ठित नागरिक बंधू भगिनी, आज ताईंनी सगळं विश्लेषण सांगितलेलं आहे आणि आमचे लाडके सभापती गौतम साहेबांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. आज आपण शेती करतोय, परंतु जैविक शेती न करता ही रासायनिक शेतीकडे आपण वळलो. माझी या प्रसंगी एवढीच विनंती आहे प्रशासनाच्या वतीनं BDO साहेबांना आणि सभापती साहेबांना, आपल्याला वाटत आहे त्या 57 ग्रामपंचायतमध्ये जैविक पद्धतीवर कशी शेती करता येईल या माध्यमातून समजा अभियान राबवलं तर हे परमात्मा ब्रह्मकुमारी यांनी आत्मनिर्भर किसान अभियानाची जी सुरुवात केली आणि अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना जागरूक केलेला आहे. बरेचसे फोटो मला शेअर करण्यात आलेले होते, पण प्रत्यक्षात मी काही जाऊ शकलो नाही. पण उद्घाटनाला 12 तारखेला इथं आलो होतो आणि जो 20 दिवसाचा कार्यकाळ ताईंनी राबवला तो एकदम व्यवस्थित होता आणि माझ्या गावातील सर्व शेतकऱ्यापर्यंत म्हणजे 59 गावांपर्यंत त्यांनी पोहोचला. त्याची परत भरपडी व शेतकऱ्यांपर्यंत ती माहिती मिळावी या कानून विभागानं आणि पंचायत समितीच्या वतीनं परत एकदा जनजागृती करणं आवश्यक आहे. तर मी ताईंना परत त्यांनी म्हटलं की बा वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेण्यात येईल. वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेतो ताई, परंतु त्याची जोपासनेकडे आपण कुठेतरी दुर्लक्ष करतो. मी नगर परिषदेचं प्रशासक असताना आज शेवटचा दिवस आहे. बरेचसे आमगाव परिसरात आडगावामध्ये बरेचसे झाडं लावले, पण कुठेतरी आपलं विसर पडत आहे. म्हणजे जे जोपासना पाहिजे ते करत नाही. त्याच्यामुळे लावण्याला काही अर्थ नाही. जेव्हा आपण वृक्ष लागवड करू तर एक दत्तक म्हणून एखाद्या व्यक्तीला जर झाड जर दिलं तर जोपासण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर राहील. अशी एक या आजच्या प्रसंगी सांगू इच्छितो. तर बऱ्याचशा वक्त्यांनी सविस्तर सांगितलेलं आहे आणि या ठिकाणी आज माझा नियत वयोमानानुसार वयाची 58 वर्षे पूर्ण झाली आणि आज तुमच्या प्रेरणेतून, तुमच्या सानिध्यातून तुम्ही जे प्रेरणा दिली, सहयोग दिला, 3 वर्ष 3 महिने तुम्ही कधी विसरणार नाही आणि असंच प्रेम पुढे राहू द्या अशी अपेक्षा करून मला या कार्यक्रमाला बोलावलं, माझं मान सन्मान केलं. त्याबद्दल परमात्मा ब्रह्मकुमारीचे सर्व टीम व ताईंना पुढे असंच कार्यक्रम करत राहावं आणि जशी शेतकऱ्यांपर्यंत जनजागृती केलीच हीच पुढे कार्यरत राहावी अशी शुभेच्छा माझे 2 शब्द समाप्त करतो. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. कि आगे का जीवन आपका बहुत आनंदमय जाए और बहुत ही अच्छे से जाए. तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय वैशाली दीदी जी से, जो इस अभियान के सूत्रधार थे और गांव-गांव में हर एक दिन जाकर उमंग उत्साह के साथ जो शुरुआत किए, सुबह से लेकर सभी की केयर करना, कौन कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, पानी भरने तक के सबको नाश्ता खिलाना, सभी को रवाना करना, सभी की केयर करने के साथ सभी की
सुरक्षा किए और अपन भी सुरक्षा में रहे। तो ऐसे हमारे प्यारे आदरणीय वैशाली दीदी जी आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करेंगे। ओम शांति। सभी बोले ओम शांति शांति। आज बेहद खुशी हो रही है और सबसे बड़े तो आज के जो गेस्ट थे उनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय भाई जी तहसीलदार साहब, पंचमी सभापति हमारे गौतम भाई जी, गट विकास अधिकारी हमारे रामगढ़ भाई जी तथा वैष्णव भाई जी और हमारी प्यारी लाडली बहन चबुताई और हमारे आदरणीय दीदी जी तथा मेरे सभी भाई बहने आज अपना अमूल्य समय, क्योंकि सबसे पहले तो ये ब्रह्मा कुमारी से तो निमंत्रण नहीं था, ये जो निमंत्रण था वो स्वयं भगवान के घर का निमंत्रण था और उसका मान रखकर हमारे सभी गेस्ट यहाँ पर पहुँचे। तो मैं सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरफ से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा देखिए कितना काम से व्यस्त हो, वैसे हमारे सभापति साहब ने पहले ही बता दिया, लेकिन वो बैठे रहे और ये बिठाने वाला कौन है, तो जिसका निमंत्रण मिला है उसने यहाँ पर बिठाकर रखा है। तो इसीलिए बहुत बहुत उस पिता परमात्मा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी हमारे भाई यहाँ पहुँचे तथा हमारी जो टीम थी आत्मनिर्भर किसान अभियान की, तो हमारे सभी भाई बहनें भी आज बाहर गांव के भी थे तो वो भी पहुँचे हैं और हमारे बजेपार के हमारे सेवकराम भाई जी जो इस खेती को काफ़ी सालों से कर रहे हैं, जैविक खेती को, और काफ़ी अच्छा उनका जो अनुभव था जो गांव-गांव में उन्होंने सुनाया भी और लोगों को भी प्रवृत्त किया, मैं उनका तो तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि देखिए जैसा समय मिला वैसे वो हर समय में उस गांव में पहुंच जाते थे और इसीलिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा हमारे माताओं के लिए भी करना चाहूँगी कि उनकी इच्छा होती थी कि हम भी आप लोगों के साथ आए। पहले तो इस टीम में थी लेकिन माता भी उमंग उत्साह कम नहीं है भाई जी, क्योंकि जितने गाँव में मैंने सर्वे किया उस गाँव में संख्या सबसे ज़्यादा माताओं की थी और इसीलिए यहाँ 2 माताएं बैठी हुई है, 2 देवियाँ और इधर बहुत सारी माताएं, क्योंकि माताओं का संगठन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कहते हैं भारत का उद्धार करने वाली कौन होंगी, माताएं ही तो होंगी, इसीलिए तो गाया हुआ है भारत माता की वंदे मातरम। तो यही माताओं का उमंग उत्साह ऐसा ही बढ़े और ऐसे ही अभियान यदि आए भारत के विकास के लिए, तो हम चाहते हैं कि हम तहे दिल से ऐसे अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और ऐसे ही भारत को समृद्ध बहुत जल्द बनाएंगे। यही लक्ष्य के साथ हम अपना अभियान और ये सेवा सदा हम ऐसे ही पूरी करें और भगवान जो भाई है उनको भी आज बाबा के घर से भगवान हेमंत भाई जी पटले ये भी आएंगे स्टेज पर और बाबा के घर की गिफ्ट स्वीकार करेंगे। सब खींच रहा हूँ। अभी हमारे वीरेंद्र भाई जी ये भी अब स्टेज पर आएंगे।
ये बाबा के घर की जो गिफ्ट है वो स्वीकार करें हमारे आदरणीय दीदी जी के हाथ से। अभी मैं कुमारों को निवेदन करूंगी कि हमारी 3 कुमारी है कि आत्मनिर्भर किसान अभियान में भी वो चलते थे और शाम को हम बहनों को साथ में लेके जाते। जैसे आपके गांव में चिंचाबाग में आते हैं, बदलाबाग में आते हैं, जौहरी में क्लास। तो हमारे 3 भाई जो हमारे उमेश भाई ये भी आएंगे स्टेज पर, योगेश भाई, उमेश भाई आते हैं। ये भाई जी बहुत अथक सेवाधारी हैं, टैंकर पर रहते हैं और हमारे बाबा के घर की जो गाड़ी है वो चलाने का कार्य करते हैं। अभी हम योगेश भाई जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। हमारे भाई जी के हाथ से, तहसीलदार साहब जी के हाथ से ये बाबा के घर की छोटी गिफ्ट स्वीकार करेंगे। ये शेतकरी संगठन के अध्यक्ष है योगेश भाई। और पूरे अभियान के अंतर्गत जो फोटोग्राफी बहुत अच्छे से सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, ऐसे बिलिया तक और माउंट आबू तक, तो ये हमारे लाडले प्यारे ऐसे हमारे राजेश भाई जी भी ये भी मंच पर आएंगे और बाबा के घर की भेंट ये स्वीकार करेंगे। अभी हम सोनू भाई जी आप भी आ जाएंगे। सोनू भाई जी पटले, ये भी बाबा के घर की भेंट स्वीकार करेंगे। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से नम्र निवेदन करती हूँ वो भी आएंगे स्टेज पर, क्योंकि उन्होंने भी ये छतरी लेकर, ऊपर में तो छत्र छाया बाबा तो है ही, लेकिन ये भी चाहिए जब ढीला ना हो सके, इसलिए बाबा के घर से छोटी छाता मिल रहा है कि ये ले लेकर वो सेवा में जाएंगी गाँव में। इधर देखो, आगे देखो। अभी हमारी लाडली बहन लक्ष्मी बहन ये भी आएगी। ये पूरे अभियान में शुद्ध संचालन जो करती थी, संचालन का कार्य करने वाली, तो मैं ऐसे ही लक्ष्मी देवी को भी बुलाना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आएंगी। और हमारी एडवोकेट बहन जो यहाँ पर आज उपस्थित नहीं है और काफी अच्छा उन्होंने वकीली करते हुए अपना समय निकाल कर इस अभियान में तहे दिल से अपना पूरा समय दिया, ऐसे मैं स्वाति बहन को भी बाबा के घर से एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहूंगी। उसके पापा यहाँ उपस्थित हैं, वो आके ये गिफ्ट स्वीकार करेंगे। वो माताओं को भी मैं बुलाना चाहूंगी। ऐसे हमारी गीता बहन तावाड़े ये भी आएंगे स्टेज पर।
और यहाँ उनको बराबर घर से बचा बचा कर रखेंगी और बाबा के घर में ये देंगी ना, इसीलिए वो दिए माताओं के लिए वो जरूरी है। एक रुपया बचा कर रखेंगी। फिर हमारी सुलोचना बहन जी नकाते नहीं, अंजलि बहन वो भी आएंगे स्टेज पर, अंजलि बहन भी आएंगे स्टेज पर। और अभी हमारे 267 जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ के सिर्फ एक ही ग्राम सेवक हमें पहुंचे हैं, वैष्णव सर का दीदी गिफ्ट देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। और अभी हमारी सुलोचना माता जी भी आएंगी मंच पर। हमारे भाई जी को तो हमने लक्ष्मी नारायण की फ्रेम दी थी लक्ष्य के लिए, ये आगे आपको ऐसा लक्ष्य बनाना है। हमारी बहन जी और आप दोनों भी ऐसा लक्ष्य रखें। अभी तो आपका कार्यकाल पूरा हो गया कि हमें ऐसे बनना है। नर ऐसी करनी करे सो नर का नारायण होवे, और नारी ऐसी करनी करे सो नारी से लक्ष्मी। तो अब हम सब नर नारियां हैं, है ना। हमें देवता बनना है तो ये लक्ष्य सामने होगा, इसलिए बाबा के घर से छोटी सी गिफ्ट दी है जिसपे लक्ष्मी नारायण दोनों खड़े हैं। भाई दोनों को खड़ा होना है ना, क्योंकि आपने फोटो देखी है लक्ष्मी पाँव दबा रही है, वो सिस्टम खत्म। अब दोनों को खड़ा होकर हमें क्या करना है, भारत को फिर से भरपूर बनाना है, स्वर्णिम बनाना है, ठीक है ना। इसीलिए दोनों को खड़ा होना है, इसलिए खड़ा होने के लिए लक्ष्य रह चाहिए कि नहीं, इसलिए लक्ष्मी नारायण की बाबा ने तस्वीर बनाई है बाबा के घर से। तो अभी हम प्यारी हमारी वैशाली बहन का बहुत तहे दिल से स्वागत करेंगे। बहन जी को क्या गिफ्ट देना है, भगवान ने खुद हमें ऐसी गिफ्ट दी है। भाई इतनी सुंदर गिफ्ट दी है वैशाली बहन को, क्योंकि सबसे पहले जब मैं यहाँ 99 में आई तो अकेली थी, फिर एक बहन आई, लेकिन अब हमारी लौकिक बहन है, हम दोनों बहने सिस्टर। तो बाबा ने ऐसी गिफ्ट दे दी जो सेवा में चार लगा रही, गांव में जाकर, हर कस्बे में, हर एक आत्मा तक जाकर संदेश पहुंचा रही है। इसीलिए इनको क्या गिफ्ट दे यही विचार आ रहा है, क्योंकि खुद ये भगवान की इतनी सुंदर गिफ्ट है। इसीलिए हम सब मिलकर इनका गुलदस्ते से क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। यही गिफ्ट भाई, ऐसे गुलदस्ते के जैसे इनको हमेशा तरोताजा रहना है और ऊर्जावान रहना है, और हम सबकी दुआएं हमारे इस बहन को देना है कि हमेशा ये सेवा करते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। अभी हमारी बहन जी अभी अभियान पूरा हुआ, अभी 150 भाई बहनों को लेकर माउंट आबू का ग्रुप है वो जा रही है। तो वहां पर माउंट आबू को देखो, सबको मेडिटेशन कराने के लिए शिविर है, तो वहां पर भी आना जाना, इधर भी देखना, इसलिए विशेष इनका स्वागत सभी मिलकर करेंगे भाई। जय जवान जय किसान।
अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।